अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर टीनेजर्स, सीरीज़ का आखिरी एपिसोड, और न मालूम जब दूसरी मुलाकात होगी तब तक आप यूथ हो गए होंगे। जैसे कि मैंने आज से 6-7 साल पहले दीन फॉर टीन्स रिकॉर्ड किया था आई+ चैनल के लिए। वो बैच के सारे बच्चे 23-24 के हो चुके हैं। मिलता है, कोई नहीं मिलता है, कोई मस्जिद में मिल जाता है। बड़ा अच्छा लगता है कि ये हमारे स्टूडेंट थे किसी वक्त। इंशाल्लाह ज़िंदगी के किसी न किसी कोने पर, किसी न किसी नुक्कड़ पे आपसे भी मुलाकात होगी। फ़िलहाल आखिरी एपिसोड में भी चंद बेहतरीन नसीहत, और आज का टॉपिक मैंने आपके लिए चुना है जो बहुत कॉमन है टीनेजर्स के लिए, स्पेशली कैंपस की लाइफ में। पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर ये दुनिया भर के कॉलेज स्कूलों में बड़ा कॉमन है, यानी कि दोस्तों का दबाव। कोई लड़का सिगरेट पीना शुरू करता है तो दोस्तों के दबाव में आके करता है। कोई लड़की स्कूल लाइफ में बड़ी मॉडेस्ट थी, बहुत ही हया वाली थी, लेकिन कॉलेज में टूट जाते हैं उसकी हया। पीयर प्रेशर, उसकी फ्रेंड्स, लड़कियां ही दूसरी लड़कियों को ख़राब करती है कभी कभी। पीयर प्रेशर से लोग ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं। पीयर प्रेशर से लोग बिगड़ जाते हैं, या कि इनका कैरेक्टर उखड़ जाता है। बरसों की जो मेहनत होती है, इनके माँ बाप ने जो तरबियत की, मदरसे में भी जाते होंगे या मौलाना घर पे आके कुरान पढ़ाते होंगे, घर में दिन का माहौल होता है, लेकिन पीयर प्रेशर का एक बड़ा डरावना एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अल्लाह उस बच्चे को हिदायत दे। हमारे एक जानने वाले हैं, दुबई में हमारे पड़ोसी थे वो। उनका बेटा टोरंटो में, ये इनके पास कनाडा का पासपोर्ट है इंडियन ओरिजिन, कनाडा का पासपोर्ट है। और इनका बेटा जब इंडिया में था, बड़ा दीनी माहौल था इनका, बड़ा ज़बरदस्त दीनी माहौल। दुबई में भी गए तो वहाँ भी दीनी माहौल। बच्चे ने हिफ्ज़ करना शुरू किया और तकरीबन आधा कुरान हिफ्ज़ कर लिया। इतना शौक़ कि जब इंडिया में था तो ये बच्चा मस्जिद में अजान भी देता था। इस तरह से ही वॉज़ वेरी गुड, दीनदार, दाढ़ी भी थी और बेधड़क दीन की बातें करता था। नमाज का वक्त होता था तो नमाज पढ़ लेता था और मॉडेस्ट भी था। फिर उसके बाद वो फर्दर स्टडीज़ के लिए टोरंटो गया, यानी पासपोर्ट इनका मिल गया तो ये लोग टोरंटो चले गए। टोरंटो में इसने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया कनाडा में। अब हम जानते हैं ना कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में आज़ादी का एक तूफ़ान होता है। हमारे इंडिया में अब तक हवा चल रही है आज़ादी की, लिबरेशन की एक हवा चल रही है। तो हम देखते हैं कितनी तब्दीली आ गई हमारे समाज में। लेकिन टोरंटो वगैरह में, कनाडा वगैरह में एक तूफ़ान होता है आज़ादी का, और किस्म किस्म की आज़ादियाँ लोग मनाते हैं। अब ये सारी आज़ादियाँ सीखते हैं कैंपस में। कैंपस में बड़ा आज़ाद माहौल होता है। मैंने कहा ना, आप कुछ भी करते हो, कोई आपको टोकने वाला नहीं, कोई आपको रोकने वाला नहीं, नोबडी स्टॉप्स यू। तो ये बच्चा टोरंटो गया, कॉलेज में गया। अब कॉलेज में फिज़िक्स के प्रोफेसर जो थे वो एथीस्ट थे, दहरिया एथीस्ट, अल्लाह को मानते ही नहीं। पहले ईसाई थे, उसके बाद एथीस्ट हो गए। अब क्लास में हर किस्म के बच्चे थे, बुद्धिस्ट भी था, हिंदू भी था, सिख भी था, क्रिश्चियंस भी, यहूदी भी और मुसलमान भी। हर किस्म के बच्चे होते हैं। बच्चा जब नया नया गया तो पहले तो थोड़े दिन तक दीनदार था। उसके बाद प्रोफेसर ने बात करना शुरू किया। अब लड़के को महसूस हुआ, घर आके बताता, माँ हमारा प्रोफेसर एथीस्ट है और दीन के खिलाफ बात करता है, सारे मजहबों के खिलाफ रोज़ बात करते रहता है। पौना घंटा पढ़ाता है और 15 मिनट मजहबों के खिलाफ बात करता है, और रोज़ाना इसका लेक्चर होता है। बातें चलती रहती थी। और उस क्लास में, उस बच्चे ने बताया, उस क्लास में तकरीबन सारे बच्चे एथीस्ट हो गए थे। इस प्रोफेसर का इन्फ्लुएंस ऐसा था। कौन से मज़हब को आप फॉलो करते हो? फलाना। अब शुरू हो जाता है, उसको कंफ्यूज करता है सवाल पूछ पूछ कर। आप यहूदी हैं, कंफ्यूज करो उसको। आप बाइबल फॉलो करते हो, आप हिंदू है,
उसका काम ही ये था कि बस लोगों को एथिस्ट बनाओ। उसको शौक था। अब क्या हो गया कि सारे बच्चे, ये जो फ्रेंड सर्कल होते हैं ना क्लास में, अब ये देखते हैं कि एक मुस्लिम बच्चा है, वो अपने मज़हब पे अड़ा हुआ है, अपने अकीदे पे उस पर, तो ये सारे बच्चे रोज़ उसके साथ डिबेट करते हैं। एक तो प्रोफेसर करता है एक अपने लेक्चर में, फिर रिसेस में, कॉलेज के बाद, और लाइब्रेरी में, कैंटीन में, ये फ्रेंड सर्कल जब मिलता है तो ये बातचीत करना शुरू करते हैं। पीयर प्रेशर ये लोग डालना शुरू करते हैं। धीरे 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 इसको क्वेश्चंस ऐसे आने लगे कि जिसके जवाबात इसके पास नहीं थे। शुबहात का शिकार हो गया, कंफ्यूजन का शिकार हो गया। अब बड़ा कंफ्यूज, धीरे धीरे पीयर प्रेशर में वो इन्फ्लुएंस हो गया। दाढ़ी शेव कर ली, नमाजें कम कर ली, धीरे धीरे छोड़ दी, और फिर उसकी माँ से कहने लगा कि माँ मैं मज़हब में नहीं मानता। माज़अल्लाह, माँ को सदमा कि हमारे घर में दीन, हमारे फैमिली में लोग कुरान के हुफ़ाज़, और हमारा बच्चा दहरिया हो गया, और वो बच्चा एथिस्ट हो गया पीयर प्रेशर में, दोस्तों के चक्कर में। और फिर उसके बाद मुलाकात भी हुई, मेरी बातचीत हुई, लेकिन अब क्या है लेटेस्ट मुझे पता नहीं, वो लोग कनाडा चले गए वापस। लेकिन बहरहाल कहने का मतलब यह है, बड़ा डरावना मंजर था कि पीयर प्रेशर कैसा होता है, तो पता ही नहीं चलता है आदमी को कि मैं करप्ट हो रहा हूँ। इतना प्रेशर होता है कि रेजिस्ट करना मुश्किल होता है। चंद साल पहले मुझे एक बहन का फ़ोन आया, टेलीफोन पे रो रही है, एक मुस्लिम कंट्री से, इंडियन ओरिजिन है, और टेलीफोन पे रो रही है, कहते कि मेरी बेटी ने इस्लाम छोड़ दिया। मैंने बोला कैसे? क्या फ्रेंड्स के साथ? फ्रेंड्स के साथ कैसे? आप तो मुस्लिम कंट्री में रहते हो। कहा कि मुस्लिम कंट्री में थी तब तक प्रॉब्लम नहीं था, गल्फ़ में। अब हमने उसको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फलानी कंट्री में भेजा, वहाँ फ्रेंड्सों के साथ वो इस्लाम छोड़कर क्रिश्चियन हो गई। अब परेशान। उसके बाद मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ, बड़ा समझाया, 8-8 घंटा डिस्कशन होता था हम लोगों का, उसके माँ बाप की मौजूदगी में। फिर आखिरी में उसने कलमा पढ़ लिया। उसके तकदीर में हिदायत थी, अल्लाह ने उसको हिदायत पे ले आया, माँ बाप की दुआएं थी। लेकिन डिस्कशन का फोकस अपना है पीयर प्रेशर। सिगरेट पीना बच्चा शुरू करता है, लड़का शुरू करता है, किसका प्रेशर होता है? लड़का आके बोलता है टेस्ट करेगा क्या, बड़ा टेस्टी है। अरे नहीं यार, गंदी चीज़ है। अरे क्या है, देख, खाली कश मार के देख। पहला कश मारता है, फिर धीरे धीरे एक आध सिगरेट पीता है, और धीरे धीरे ये चेन स्मोकर हो जाता है कि उसको सिगरेट के बिना चलता ही नहीं है। इस तरह से कई बच्चे सिगरेट पीना शुरू करते हैं। अक्सर लोग पीयर प्रेशर में, जब कॉलेज में स्टूडेंट्स जाते हैं तो जो आज़ादी की हवा होती है उसमें फिजूल खर्ची भी शुरू कर देते हैं। मैंने कुछ बच्चों का काउंसलिंग किया था कि फिजूल खर्ची इतना करते थे कि ये अपने वालिद साहब के एटीएम में से पैसा भी उड़ा लेते थे। वालिद को पता ही नहीं, क्योंकि फादर जो रहते थे वो थोड़े से पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं, और इनको ज़्यादा एटीएम के बारे में पता नहीं होता है। बैंक में सैलरी आती है, बैंक में सेविंग्स होती है, बेटे को काट देते, जा बेटा इलेक्ट्रिक बिल भर दे, जा बेटा ऑनलाइन सोसाइटी का मेंटेनेंस भर दे। इस तरह से बच्चों पे डिपेंडेंट होते। बच्चों को पता चलता है बैलेंस इतना है डैडी के बैंक में, थोड़ा थोड़ा लेते हैं, 1500 500, कभी टी शर्ट खरीदा, कभी ये खरीदा, धीरे धीरे मोबाइल खरीदना शुरू किया, पता चला कि साफ़ हो गई तिजोरी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। एक बच्चा वालिद साहब के जेब से पैसा चोरी करता था, कैश। पीयर प्रेशर में पार्टियाँ होती हैं, पार्टी, कि चलो भैया 5 जन हैं, आज हम फलानी होटल में खाना खाने जाएंगे, तो सब अपना अपना 500-500 रुपया लेकर आने का। आज मेरे तरफ से, कल इसके तरफ से। अब ये भी जाता है, अब उसकी बारी आई, उसके फादर तो मिडिल क्लास के हैं, अब खाना खाया है, प्रेशर है, अब तुमको भी पार्टी देनी है, तुम पास हो गए हो, तुम्हारा बर्थडे है। इस तरह से बेचारे के ऊपर पार्टियों का प्रेशर होता है। अब वालिद साहब ने सोचा कि मेरी बीवी ने चोरी किया, यानी माँ ने चोरी किया। अब मियाँ बीवी के बीच में झगड़े, सोचे काम वाली ने किया या दूसरे ने किया, किसी को शक नहीं कि ये छोटा बच्चा चोरी करता है। झगड़े बढ़ते गए, इस तरह से बात बिगड़ गई, हाथापाई भी होती रहती थी मियाँ बीवी के बीच में। एक बार बच्चा चोरी करते हुए पकड़ा गया, तब मालूम पड़ा कि बीवी नहीं बल्कि छोटा बच्चा, टीनेजर बच्चा चोरी कर रहा है।
मालूम ये हुआ कि पीयर प्रेशर में आदमी चोर भी बन जाता है। आपके दोस्त कैसे हैं? हमने एक एपिसोड में फ्रेंडशिप के बारे में डिस्कशन किया है कि दोस्त का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। क़यामत के दिन आप अपने दोस्तों के साथ ही उठेंगे। और हमने ये भी डिस्कस किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर आप एक लुहार की दुकान में बैठते हैं तो आपके कपड़े पे धुआं लगेगा, भले आपने काम नहीं किया। आप एक इतर वाले की दुकान पे बैठते हैं, आपके कपड़े में खुशबू आएगी, भले आपने खरीदा नहीं और लगाया नहीं। माहौल का असर होता है। आपके फ्रेंड्स अगर गाली बोलने वाले हैं, बहुत जल्द आप भी गाली बोलने वाले हो जाएंगे। दोस्तों का चुनना वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों का चुनना। और दोस्त गलत, आप गलत। एक नमाजी के साथ आपकी दोस्ती हो गई, आप नमाजी बन जाएंगे, वो आपको ले जाएगा नमाज पढ़ने। इसीलिए आप जब फ्रेंड्स चूज़ करें तो आप ग्लॉसी फ्रेंड्स मत देखें, चमक दमक वाले फ्रेंड और शौकीन फ्रेंड्स, पैसा उड़ाने वाले दोस्त, बाइक वाले दोस्त, ऐसे लोगों को आप दोस्त मत बनाओ अगर फिजूल खर्ची में मुब्तला हैं। कोई हम्बल लड़का होगा, गरीब लड़का होगा, कॉलेज के कैंपस में चुपचाप पढ़ाई करता होगा, ऐसे दोस्त ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई में फोकस रहते हैं, अपनी नमाज़ पढ़ लेते हैं, आगे चलकर ये तरक्की करने वाले हैं। बाकी के लोग तो बाप के पैसे जब तक है तब तक उड़ाएंगे, उसके बाद आप देखोगे भटकेंगे, कैरेक्टर का ठिकाना नहीं होता बेचारों का। क्या आप चाहते हो कि ऐसे दोस्तों के साथ रहकर आप अपनी दुनिया और आखिरत खराब करें? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं चाहता है। तो क्या होना चाहिए, इसका इलाज क्या है? दो चीज़ होते हैं, या आप दाई हैं या आप मधु हैं। दाई कहते हैं आप इन्फ्लुएंस करो, किसको इनवाइट करो भलाई की तरफ, और मधु कहते हैं जिसको इनविटेशन मिलता है और वो एक्सेप्ट करता है। मधु, आइदर यू आर ए दाई और यू आर ए मधु, या आप किसी को भलाई की तरफ बुलाएंगे या आप उसकी बुराई के तरफ के पुकार को आप एक्सेप्ट करोगे। तीसरा क्या है कि तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करूं, फिर भी हम लोग अच्छे दोस्त हैं, नहीं हो सकता है। या आप उसके जैसे बुरे हो जाएंगे या वो आपके जैसे अच्छा हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू इन्फ्लुएंस योर फ्रेंड सर्कल विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। आपको अपने दोस्तों के ऊपर अपना सिक्का जमाना, इन्फ्लुएंस होना। क्यों? कुरान की आयत है, यू आर द बेस्ट ऑफ द पीपल। अल्लाह ने ऐसे लोगों की तारीफ की है जो लोग भलाई का हुक्म करते हैं और बुराई से रोकते हैं। अब आपके फ्रेंड सर्कल में कोई लड़का बैठा होगा, किसी लड़की के बारे में गलत कमेंट पास करेगा, वल्गर, ऑब्सीन। आप कहे भाई बॉस प्लीज़ कम से कम मेरी मौजूदगी में ऐसी बातें मत कर, आप कम से कम मुंह तो खोलो, किसी को रोको तो सही। हो सकता है वो आपसे दोस्ती तोड़ देगा तो कोई बात नहीं, हो सकता है आपकी प्रेजेंस में वो रुक जाए और आगे चलकर शायद वो तौबा भी कर ले। इन्फ्लुएंस। और अगर आप खामोश रहे, हाँ 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 हाँ, जैसे एक लड़का था, मधु किस्म का था, मधु, नमाजी, टोपी भी पहनता था, हल्की हल्की दाढ़ी भी थी और कुर्ता पैजामा पहनता था, मधु। लेकिन मधु इन्फ्लुएंस नहीं करता था कि लोगों को अम्र बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं करता था, लोगों को बुराई से नहीं रोकता था। ये अब फ्रेंड सर्कल के साथ खड़े हैं, वो गालियाँ बोल रहा है, ये कर रहे हैं, ये खड़ा है कुछ नहीं, हाँ ही तो भी हाँ ही। एक लड़की वहाँ से गुजरी, पड़ोस की, मोहल्ले की, और उस सर्कल में से किसी ने मजाक उड़ाया उसका, उस लड़की का। अब वो लड़की ने पलट के देखा तो सब खड़े थे। अब जाकर उसने अपने भाई, अपने अब्बा, सबको बुलाकर सबको लेकर आई। सारे लड़के भाग गए, सब तो कपड़े टी शर्ट जीन्स पहने थे तो आइडेंटिफाई नहीं होता है, लेकिन ये कुर्ता पैजामा वाला बच्चा अभी भी उधर खड़ा था, ग्रोसरी खरीद रहा था, उसने आइडेंटिफाई कर दिया ये भी था। देखो गलत दोस्ती का नतीजा। वालिद साहब ने और बड़े भाई ने उस लड़के के साथ झगड़ा किया, बातचीत बिगड़ी और उसको मारा। तू हमारी बहन की मजाक करता है, हमारी बेटी की मजाक करता है, चल तेरे अब्बा के पास। लड़का जलील हो गया मोहल्ले में, कितनी बड़ी बेइज्जती हुई, उसने किया ही नहीं था, लेकिन वो लुहार की दुकान पे बैठे तो धुआं लग गया इसको, उसका कसूर ही नहीं था। लेकिन क्यों आप ऐसे लोगों के साथ रहे? मालूम ये हुआ पीयर प्रेशर था, एक इन्फ्लुएंस था जिसकी वजह से उसका नुकसान हो गया। आपका भी हो सकता है अगर आप लोगों को बुराई से नहीं रोकेंगे। इन योर प्रेजेंस आप में गट्स होना चाहिए।
आप में करेज होना चाहिए कि आप बोलो कि एक्सक्यूज़ मी, ये बातें मेरी महफिल में नहीं, अगर मैं हूं तो ये बात नहीं। एक ऐसी इंप्रेशन हो जाती है आपकी कि आपके आने के साथ ही आपके फ्रेंड सर्कल बोलेंगे देखो भाई निसार आ रहा है ना, अभी ये बात नहीं करना। मैंने जब नया नया दीन सीखना शुरू किया, दाढ़ी रखनी शुरू की, मेरी टखने के ऊपर इजार जाने लगी, मैं कुरान पढ़ने लगा, नमाज पढ़ने लगा मस्जिद में, तो मेरे अंदर चेंजेस आने लगे। तो मेरे ऊपर पीयर प्रेशर आने लगा रिलेटिव्स का, कुछ रिलेटिव्स का, या 100 चूहे मारकर बिल्ली हज को चली, प्रेशर। मैं तहज्जुद में उठकर अल्लाह से दुआ करता था, अल्लाह देखना मुझे पीयर प्रेशर में तोड़ नहीं देना, तूने हिदायत दी है, तू हिफाजत करना। मैं दुआ करते रहता था। और यहाँ से मुझे पे प्रेशर रहे, फलाना ढीमका, ये वो, पड़ोसी, पुराने पड़ोसी, जहाँ जाओ, अरे ये कैसे निसार, तू कैसा हो गया, अरे तू कैसे था, अरे क्या हुलिया बना के रखा है। यानी लोग मुझे एक्सट्रीमिस्ट समझने लगे थे। कुछ लोग मुझे बैकवर्ड समझने लगे थे कि पढ़ा लिखा लड़का ऐसा कैसा लोग ऐसा समझने लगे। लेकिन पीयर प्रेशर था, मैं रेजिस्ट करता था, मैं रोकर दुआ करता था। अपनी हिफाजत के लिए दुआएं बहुत ज़रूरी है। एहदीना सिरातुल मुस्तकीम, ए अल्लाह इस्तकामत पर गाइडेंस दे मुझे। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि लोगों ने मेरे साथ दोस्ती तोड़ दी। कोई बात नहीं, मैंने अपने दिल को इत्मीनान दिलाया, अल्लाह दूसरे दोस्त देंगे। उसके बाद मेरे अच्छे पढ़े लिखे दोस्त आने लगे। फिर निसार नडियाड वाला निसार भाई हो गए, उस्ताद निसार हो गए, कुछ लोग शेख निसार बोलने लगे। लेकिन रेजिस्ट किया हमने पीयर प्रेशर को। कोई मुझे कहता था ये क्या हुलिया है, तो हम कहते थे ये क्या हुलिया है। एक बार एयरपोर्ट पे खड़ा हूं, सिक्योरिटी ऑफिसर है, मुझे कहता है आपकी पैंट रखने के ऊपर क्यों है भाई, कपड़ा कम पड़ गया। मैंने कहा वो देखो चड्डी पहन के खड़ा है, उसको बोलो कपड़ा कम पड़ गया। नहीं बोलेंगे ना, हमारी मर्जी भाई, हम कुछ भी पहने। तो चुप हो गया। तो ये बहादुरी आ जाती है कि नहीं अनिल मुनकर के खिलाफ बात करने की, अच्छाई का हुक्म करने की हिम्मत आ जाती है। इस काम को करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। सच बोलने की हिम्मत आती है। तो जब आप में बोलने की हिम्मत आएगी तो आपके अंदर बहादुरी आएगी। जब बहादुरी आएगी आप पीयर प्रेशर को रेजिस्ट करेंगे। जब पीयर प्रेशर को रेजिस्ट करेंगे तो यू विल बी एबल टू डोमिनेट देम, और आप अपना इन्फ्लुएंस उन पर रखेंगे। भलाइयों का इन्फ्लुएंस। क्या सिगरेट पीता है यार, चल मैं तेरे साथ 10 मिनट बात करता हूँ। क्यों सिगरेट पीता, देख तेरी मेरी दोस्ती पुरानी है, तूने सिगरेट अभी अभी चालू की है, या मैं सिगरेट पीना चालू करूँ या तू छोड़ दे। नहीं यार निसार कैसे, तू छोड़ दे सिगरेट, तुझको कुछ हो गया, तू अकेला भाई है, तेरी 3 बहनें हैं, तेरे अब्बा रिटायर होने की तैयारी है, तुझको कुछ फेफड़े में हो गया, कहाँ से पैसा लाएगा तेरे इलाज का। यार कैसी बात करता है, डायरेक्ट मुंह पे बोल दिया, कैसी बात करता है तू यार, सिगरेट पिएगा, हाँ तू बिस्तर पे पड़ा रहेगा, बहनों के रिश्ते नहीं आएंगे, रिश्ते आएंगे तो शादियाँ के पैसे नहीं है तेरे अब्बा के पास। व्हाट नॉनसेंस। मैंने कहा यार छोड़ दे, अभी छोड़ दे। नहीं इंशाल्लाह कल से, धीरे धीरे। नो, जब कोई चीज़ हराम होती है पता चलता है तो उसी वक्त छोड़ने की। मैं तेरे साथ हूँ, चल। मैं उसके साथ रहने लगा, हम मस्जिद में जाने लगे, माशाल्लाह सिगरेट छोड़ दी। पीयर प्रेशर पे आप इन्फ्लुएंस करने का, यू हैव टू रेजिस्ट द पीयर प्रेशर। मजाक उड़ाएगा कोई तो तुम बोलो क्या भाई मजाक क्यों उड़ाता है, क्या लगा आपको, कुछ बुरा है क्या मेरे में, दाढ़ी में कुछ बुरा है क्या। हमारे प्रधानमंत्री की दाढ़ी है, इससे पहले प्रधानमंत्री थे उनकी भी दाढ़ी है, रविंद्रनाथ टैगोर की भी दाढ़ी है, अब्राहम लिंकन की भी दाढ़ी है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की भी दाढ़ी है, क्या भाई। और बगैर दाढ़ी वाले क्या है, हिटलर बगैर दाढ़ी का था लेकिन कितना बड़ा हंगामा कर दिया। तो मालूम हुआ कि भाई दाढ़ी बगैर दाढ़ी क्या, आप मुझे क्यों मजाक करते हो। यू मस्ट बी एबल टू रेजिस्ट ऑनस्लॉट। वो बच्चा टोरंटो जाकर बिगड़ गया, क्यों, कि उसने पीयर प्रेशर में दब गया, उसने ट्रेनिंग नहीं हासिल की, उसने पीयर प्रेशर को रेजिस्ट नहीं किया। वो कह सकता था प्रोफेसर साहब हम यहाँ फिजिक्स पढ़ने आए हैं, एथिज्म का डिस्कशन मैं आपको मेरे स्कॉलर के पास ले चलूंगा, वहाँ करेंगे। उसमें गट्स नहीं थे बोलने के लिए, सर वी आर पेइंग फीस इन डॉलर्स and $1 is equivalent to 75 rupees of my country. It takes a huge amount for my parents to spend money that I come here and become atheist and listen to your atheism. I don't pay fees for atheism. ये हिम्मत होनी चाहिए बोलने के लिए। If you want to discuss about atheism, come and speak to my scholar. I will arrange up a meeting on Zoom. चुप हो जाता है। Let the class also decide. एक दो बार रेजिस्ट करते तो प्रोफेसर चुप हो जाता, लेकिन रेजिस्टिंग नहीं था। टेम्पटेशन को
रोकने की कोशिश करता है, धीरे धीरे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया। पीयर प्रेशर जिंदगी बर्बाद कर सकती है, आखिरत भी बर्बाद कर सकती है। लोगों के अंदर बोलने की हिम्मत नहीं आती है। इसीलिए अल्लाह ने कहा अमर बिल मारूफ करते रहो। भाई साहब, केला खाल के छिलका यहीं क्यों फेंका? हो सकता है आप खुद फिसल पड़ोगे, प्लीज़ वहाँ से उठाकर कचरे के डब्बे में डालिए। हिम्मत होनी चाहिए। एक्सक्यूज़ मी, आप यहाँ सिगरेट पीते हो बस स्टॉप में, सबको तकलीफ होती है, पूछिए सबको, फेंक दीजिए सिगरेट ना। आप यहाँ पे पब्लिक प्लेस पे आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं। झगड़ा नहीं करने का है, क्या है सिगरेट क्यों पीता है? मैं झगड़ा कराने की बात नहीं करता हूँ। झगड़ा करेंगे तो आप फसादी हो जाएंगे। यू हैव टू बी कमांड दैट विच इज़ गुड, यानी पोलाइटली, अच्छे अंदाज में। याद है ना सबक, फिरौन से बात करेंगे मूसा, लेकिन अच्छे अंदाज में। तो झगड़ा करने की बात नहीं कह रहा हूँ मैं आपको। मैं कहता हूँ कि यू बेस्ट बी करेजियस इनफ, मुनकर के बारे में लोगों को रोकना प्यार के अंदाज से अच्छी बात है। लेकिन पीयर प्रेशर का एक और नुकसान होता है कि कभी कभी लोग ड्रग्स जैसे आदतों के भी शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग, कुछ बहनें, कुछ लड़कियां पीयर प्रेशर में आती हैं और आउट ऑफ स्टेट पढ़ाई करने जाते हैं। मिसाल के तौर पर कश्मीर की लड़की दिल्ली या पंजाब पढ़ने जाती है, या बम्बई पढ़ने आती है। गांव खेड़ों की लड़कियां, बी टाउन की लड़कियां हॉस्टल में रहती है। हॉस्टल का फ्रेंड सर्कल कैसा, कुछ लड़कियां भी सिगरेट पीती है, ये भी देखती है। तो ये जो लड़की अच्छे माहौल से आती है, किसी भी मज़हब की हो, वो बिगड़ जाती है। हॉस्टल में कौन देखने आता है आप क्या बातें करते हो, आप क्या करते हो? हॉस्टल में भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि रेजिस्टिंग नहीं था। कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो रेजिस्ट करती है। हमने पढ़ा है ऐसी लड़कियों के बारे में कि जब ये हॉस्टल में जाते हैं, अपना हिजाब का एहतमाम करते हैं, अपनी हया को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई लड़की इनके ऊपर प्रेशर डालने जाते हैं तो ये अपना प्रेशर उस पर डालती है, उसको लेक्चर देती है, उसको समझाती है। या वो लड़कियां उससे दूर हो जाती है, या ये उनसे दूर हो जाती है, या वो लड़कियां सुधर जाती है। इसके अलावा क्या ऑप्शन है? यही तो होता है, या आप उनके साथ रहकर बिगड़ जाओ, या वो आपके साथ रहकर सुधर जाए, या आपको छोड़ के चले जाओ, या आप उनको छोड़ के चले जाओ। यही ऑप्शंस होते हैं। इसमें डरना क्या है? कोई आपको मारेगा नहीं भैया। दावत सभी लोग देते हैं। शराब की कंपनी शराब पीने की दावत देता है एडवर्टीजमेंट के ज़रिए। सिगरेट वाले एडवर्टीजमेंट के ज़रिए सिगरेट की दावत देते हैं। बेशर्मी वाले बेशर्मी वीडियो क्लिप्स बनाकर ऐसी बेहुदी फिल्मों की तरफ दावत देते हैं। दावत तो सभी देते हैं। हमारा काम है भलाइयों की तरफ लोगों को दावत देना। तो आई होप द पीयर प्रेशर इज क्लियर्ड। पीयर प्रेशर से कभी भी झुकना नहीं। अलबत्ता डोंट बी रफ एंड टफ, डोंट बी अ फाइटिंग कॉक, बी पोलाइट, स्माइल एट पीपल एंड टॉक टू देम। बाय, सिगरेट मत पियो दोस्त, हमको बुरा लगता है, वी आर अनकंफर्टेबल सर। खुलकर बोलने की कोशिश करो, ठीक है? तो ये हमारा दिन 14 का 40th एपिसोड था। बड़ा मज़ा आया आप लोगों के साथ इतने दिनों में बैठकर इतनी बातें करी। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि आपके तकदीर में अल्लाह के दिन की बातें सुनने की बात लिखी थी। अल्लाह ने मुझे चुना आपके लिए। बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही इमोशनली मैं इस एपिसोड को कर रहा हूँ। सवेरे से थका हुआ हूँ, एपिसोड पे एपिसोड चल रहे हैं, लेकिन एक ऐसी मोहब्बत हो चुकी है मुझे इस ऑडियंस के साथ, इस सीरीज़ के साथ खास करके, कि इससे पहले मैंने 25 एपिसोड किए और ये 40 एपिसोड, 65 एपिसोड फॉर टीनेजर्स। मेरे टीनेजर में एक एपिसोड भी अगर मिलता तो मेरी ज़िंदगी शायद बहुत अच्छी रहती है। बहुत बचपन में मैं दीन की तरफ आ जाता। ये इमोशंस है मेरे, लेकिन साथ में मैं दुआ भी करूँगा कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहने वाला भी मोहताज, सुनने वाला भी मोहताज। अल्लाह ताला इन सारी बातों को, हमारा जो मिलना है, जैसे कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि दो मुसलमान भाई दीन के निस्बत से मिलते हैं, इससे पहले कि दोनों अलग होते हैं, अल्लाह ताला इनके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दे। हमारा मिलना अल्लाह कबूल करे अपने दिन के लिए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें